ओम शांति। हम सभी आत्माओं के प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा आकर के इस संसार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। तो पिता परमात्मा को आत्माएं द्वापर युग से याद करती आईं, लेकिन परमपिता परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं कि बच्चे, मैंने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो ये अति ग्लानि कलयुग के अंत में ही पूरी होती है और मनुष्य आत्माएं अंधकार में आ जाती हैं, रास्ता दिखाई देता, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता जाता है, पूरी चरम सीमा पर होता है और नारी की लाज लुटती है। ऐसे समय पर मुझ पिता परमात्मा को ही सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है। जैसे प्रातः काल के बाद धीरे धीरे रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन का आना आवश्यक है, इसी प्रकार कलयुग, सतयुग के बाद कलयुग और कलयुग के बाद सतयुग का आना आवश्यक है। तो मैं कलयुग के अंत के भी अंत में इस सृष्टि पर आता हूँ, इसलिए मुझ परमपिता परमात्मा का पार्ट इस सृष्टि नाटक में, ड्रामा में फिक्स है। उससे पहले मैं नहीं आ सकता। अगर आ भी जाऊं तो भी तुम आत्माएं मेरी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि अति धर्म ग्लानि कलयुग के अंत में ही होती है, जब आत्माएं बिल्कुल ही लाचार हो जाती हैं। तो ऐसे समय पर मैं ही आकर के सबकी जीवन रूपी नैया को पार लगाता हूँ और मुझे ही कहा जाता है, प्रभु हमारी जीवन की नैया को पार लगा देना। अब ये काम मेरा ही है। मैं ही आकर के सब धर्म पिताओं को भी, सबकी देवी, सब गुरुओं की, संतों की जो आत्माएं सभी इस सृष्टि पर आई हैं, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान हो गई हैं, उनको सतो प्रधान बनाना मेरा ही काम है। तो ऐसे समय पर इसलिए शिव बाबा को आना पड़ता है। ये वही समय है जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमपिता परमात्मा किसी सजे सजाए रूप में या किसी शोभनिक रूप में नहीं आते हैं, लेकिन अति साधारण तन में आते हैं, जिसको मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग उसको न पहचानने के कारण उनका तिरस्कार करते हैं। तो भगवान परमपिता परमात्मा को कलंकीधर भी कहते हैं, भगवान पर भी कलंक लगाते हैं। तो ऐसे समय पर शिव बाबा जो कल्याणकारी है, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन है, वो ऐसे समय पर आते हैं और आ चुके हैं और कहा कि मैं गुप्त रीति आता हूँ और आत्माओं को मैं आकर के संदेश देता हूँ। मैं इसलिए साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी जो अपने अभिमान में हैं वो भी नहीं पहचान पाते। तो इसलिए कहा कि जब भगवान आए तो गुरु द्रोणाचार्य, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कृपाचार्य बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए। अगर पहचान जाते तो परमात्मा के आगे झुक जाते। तो ये वही समय चल रहा है। इसलिए कहा गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। ये समय की पुकार है। और कहा सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार कसाया, बन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। वास्तव में हमारा हीरे जैसा जन्म यही है जब पिता परमात्मा इस सृष्टि पर विराजमान है, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है और लेकिन हीरे जैसा मनुष्य जन्म यही है
जब परमात्मा का हमसे मिलन होता है। हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी, केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। बाबा शिव बाबा, हमारे कल्याणकारी बाबा, भिन्न भिन्न रूप से हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, यही संसार कांटों का जंगल है, दुख धाम है, रौरव नरक है, जिसका गरुड़ पुराण में वर्णन है। यही विषय सागर है, जहाँ सब आत्माएं अपनी मनुष्यता को भूल चुकी है, दानव बन चुकी है। अब बाप ही केवल सर्वशक्तिमान है, जो कलयुग को सतयुग बनाते हैं, जो कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, जो दुखधाम को सुखधाम बनाते हैं। तो पिता परमात्मा हमें घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहने की शिक्षा देते हैं। बच्चे, ये ज्ञान और योग इस जीवन रूपी नाव के 2 चप्पू हैं, जिससे आप विषय सागर से क्षीर सागर में जा सकते। इसलिए बाप महामंत्र देते हैं, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। यही पिता परमात्मा का हम बच्चों को आदेश है। संसार में रहते हुए योग बल से इस सारे इन 5 विकारों को, अब इस प्रकृति को और कर्म इंद्रियों को जीतो, अर्थात इनके समान अधिकारी बनो, तभी विश्व राज्य अधिकारी बनोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।